जय हिंद दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसमें हम उन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम साइंस के उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पार्सेक डेज की एक इकाई है, तो दोस्तों इसमें हमारा पार्सेक जो है लंबाई की इकाई है। पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है और इसका प्रयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक पार्सेक बराबर 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल डैश कहलाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा सही जवाब है ससंजक बल कहलाता है। ससंजक बल क्या होता है दोस्तों? तो ससंजक बल एक ही पदार्थ के परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। और असंजक बल क्या कहलाता है दोस्तों? अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के किस रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? तो दोस्तों इसमें हमारा सही जवाब है बैगनी। बैगनी रंग का जो होता है उसमें तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है दोस्तों? तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्ब में पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें हमारा सही जवाब है आर्गन। आर्गन गैस एक अक्रिय गैस है। इसका प्रयोग लाइट बल्बों में किया जाता है। लाइट बल्बों में टंगस्टन के तंतु का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन एक धातु है, उस तंतु को गलने से बचाने के लिए ही आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोने की शुद्धता मापी जाती है दोस्तों, तो इसमें हमारा सही जवाब है कैरेट में मापी जाती है। सोने का सबसे शुद्धतम रूप 24 कैरेट के बराबर होता है। भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी दोस्तों? तो इसमें हमारा सही जवाब है माइकल फैराडे ने दी थी। विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? किसी आवेशित कण के चारों ओर जो स्थान होता है उसे विद्युत क्षेत्र बोला जाता है और इसकी सबसे पहले अवधारणा माइकल फैराडे ने दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो दोस्तों इसमें हमारा सही जवाब है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया था, इसलिए इनको ही आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। वैसे परमाणु क्या होता है दोस्तों? परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है और असैनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंग लगने के लिए 3 घटक होने की आवश्यक हैं जो हैं। तो पहला है लौह, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। जंग लगने के लिए लोहे के अलावा ऑक्सीजन और आर्द्रता का मतलब होता है नमी का होना भी जरूरी है। लोहे को जंग से बचाना है तो उस पर जस्ते की परत को चढ़ाया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसी क्रिया को गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पानी से ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की सबसे किफ़ायती विधि कौन सी है? तो दोस्तों इसमें हमारा सही जवाब है अवसादन। क्या है दोस्तों? अवसादन है। अवसादन विधि से हम पानी से ठोस पदार्थ को अलग कर सकते हैं। अवसादन विधि दोस्तों किसी बर्तन में जब हम पानी को रख देते हैं और उसमें कंकड़ युक्त पानी रखते हैं तो कंकड़ मिक्स रहता है पानी में और पानी कुछ देर के लिए बर्तन में रख देते हैं तो कंकड़ नीचे बैठ जाता है, जो हमारा होता है पत्थर चाहे जो भी कंकड़ नीचे बैठ जाता है और बाद में हम पानी को निकाल लेते हैं। इसी को कहते हैं अवसादन विधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धोने का सोडा क्या है? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट इसका सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धोने का
सोडा है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो दोस्तों हमारा सही जवाब है लाल चींटी के द्वारा उत्पन्न होता है। फार्मिक एसिड को मैथोनोइक अम्ल भी कहा जाता है, जो कि लाल चींटी, मधुमक्खी, बिच्छुओं के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो दोस्तों इसमें हमारा सही जवाब है जे चैडविक। जो परमाणु होते हैं उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव आवेश होता है, यानी कि निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों इसमें हमारा सही जवाब है श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी कि डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। इनको मानव शरीर का सैनिक क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये हानिकारक जीवाणु को मारकर हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों डैश के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों हमारा सही जवाब है आयरन के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। आयरन को बनाने के लिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों रक्त में पाया जाता है और रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को संग्रहित करके रखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में निर्युक्त ऑक्सीजन का स्रोत है? तो दोस्तों निर्मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है, तो हमारा सही जवाब है जल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के पत्तियों में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज पदार्थ, इनका प्रयोग करके पत्तियां भोजन बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को यही माध्यम से और बायो प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालती हैं। ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन होती है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें हम बता दें, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश का उपयोग व्यक्ति के क्षेत्र के भीतर दबाव के मापन हेतु किया जाता है? तो दोस्तों ये हमारा है टोनोमीटर। टोनोमीटर का उपयोग व्यक्ति के नेत्र के भीतर दबाव के मापन हेतु किया जाता है। टोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है व्यक्ति के नेत्र के भीतर दबाव को मापने हेतु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो दोस्तों इसमें हमारा सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन ये पहली एंटीबायोटिक है जिसे वर्ष 1929 में अलेक्जेंडर ने खोजा था। इसका निर्माण कवक की सहायता से किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है दोस्तों? तो इसमें हमारा सही जवाब है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेड्यूला ऑब्लोगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो दोस्तों हमारा सही जवाब है मस्तिष्क का। मेड्यूला ऑब्लोगेटा ये मस्तिष्क का पीछे वाला भाग होता है। इसका काम रक्त दाब और हृदय की गति को कंट्रोल करना इसका मुख्य कार्य है। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू दोस्तों।